बिहार का किशनगंज जिला बांग्लादेशी घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहाँ के कई इलाकों में घुसपैठियों के अड्डे हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बसाने के लिए यहाँ जमीन कब्जा ली जाती है, चाहे वह सरकारी हो या निजी जमीन। घुसपैठियों और उनके मददगारों को पसंद आ गई तो किसी न किसी तरीके से जमीन कब्जाने की साजिश रची जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले जमीन पर कब्जा करते हैं और असली मालिक को जान से मारने की धमकी देते हैं। डरा सहमा मालिक लाखों की जमीन कौड़ियों के भाव में बेचने पर मजबूर हो जाता है। देखें, किशनगंज में जमीन जिहाद का सबसे ज्यादा असर दिघल बैंक के 2 गांवों में है। वनडंग गांव के रहने वाले रजनीश भगत इस जमीन जिहाद का शिकार हो चुके हैं। उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई। रजनीश किसी तरह से उनके चंगुल से बच निकले और अब उनका परिवार यहां से पलायन की तैयारी कर रहा है। बार बार अपना शिकायत किए, लेकिन उसके शिकायत के एवज में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में वो जो है पलायन को मजबूर हुए। तो आप लोगों को धमकी भी मिलता है इन घुसपैठियों से? जान से मारने की धमकी मिलता है और कहता है कि जमीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो पूरे फैमिली को जान से मार के खत्म कर दो। किशनगंज जिले के मलमली में जमीन जिहाद की धमकी की घटना हुई थी। जब युवराज अपनी जमीन खाली कराने गए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सर, हमारे साथ घटना यही हुई है कि बाबूजी सन 1983 में ज़मीन खरीदे थे। अब उस ज़मीन पर उतने दिनों से मेरा ही कब्ज़ा चला आ रहा था और उसका लगान रसीद भी हम काटते आ रहे हैं। और उस ज़मीन पर जो है एक सुल्तान नाम का व्यक्ति, जो कि बगल का ही है, वो व्यक्ति जो है उस ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा कर रहा है और कब्ज़ा कर ही लिया है और आए दिन हमको धमकी दे रहा है। हमें पता चला है कि जमीन कब्जाने के लिए पीड़ितों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे अपनी जमीन ही भूल जाते हैं। जमीन जिहाद के पीछे का चेहरा है घुसपैठिया शेर शाहबादी, जिसका आतंक दिघल बैंक के हिंदुओं पर फैला हुआ है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किशनगंज की जनसांख्यिकी बदल गई है। 1960 के दशक में किशनगंज जिले में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या लगभग बराबर थी, लेकिन अब मुसलमानों की आबादी 80% के आसपास है और हिंदू 20% से भी कम हो गए हैं। इसका मुख्य कारण बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, जो स्थानीय मुस्लिम नेताओं की मदद से पूरे जिले में बस चुके हैं, ज्यादातर सरकारी भूखंडों पर कब्जा करके।